मुकेश अंबानी का क्लासमेट आज दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन है। 157 बिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ के साथ में इलॉन मस्क, बिल गेट्स या फिर ज़करबर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट मैं वो कोई शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने किसी भी तरह की कंपनी बनाई है। जिस व्यक्ति के बारे में हम आज जानने वाले हैं वो कोई भी कंपनी के फाउंडर नहीं है। हाँ, लेकिन मालिक ज़रूर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। नहीं, पहले ही बोल दिया था कि वीडियो बिल गेट्स के बारे में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव बॉलमर के बारे में, जो कि सत्य नडेला के पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। आज बॉलमर का नेटवर्थ बिल गेट्स से भी ज़्यादा है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक साधारण एम्प्लॉय कैसे अपने बॉस से ज़्यादा अमीर बने। Let's dive straight With into all it. the subtlety of the Kool-Aid Man crashing through a wall, Steve Ballmer entered the NBA in 2014. स्टीव बॉलमर का जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पेरेंट्स स्विस इमिग्रेंट्स थे जो यूएस 1948 में आए थे। बॉलमर अपनी फैमिली के पहले पर्सन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनके मिडिल क्लास बैकग्राउंड ने स्टीव को अपने गोल्स अकम्प्लिश करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने ग्रेजुएशन और कोई कॉलेज से नहीं बल्कि हार्वर्ड से फिनिश किया था। अब लक एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्डवर्क को एक वेल डिजर्व्ड पुश देता है, और ऐसे ही एक लकी इंसिडेंट स्टीव के साथ भी हुआ। स्टीव ने जिस साल हार्वर्ड में एडमिशन लिया वही साल एक और शख्स ने हार्वर्ड ज्वाइन किया था। उनका नाम है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स ने हार्वर्ड जब ज्वाइन किया था तब वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पर काम कर रहे थे। हालांकि तब वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं था पर एक बेनामी स्टार्टअप था। स्टीव ने बिल से दोस्ती करी। अब बिल एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहां उनके ग्रैंडफादर एक वेल नोन बैंकर थे और उनके पिता वहां एक वेल रिस्पेक्टेड लॉयर। बिल की माँ भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी जो मल्टीपल कंपनीज की बोर्ड मेंबर थी। स्टीव ने बिल के पैसों को अपनी काबिलियत से हराया। बताता हूँ कैसे एक मैथ कंपटीशन था जिसमें स्टीव और बिल दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ये एग्ज़ाम को मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था। इस एग्ज़ाम में स्टीव ने बहुत हाई स्कोर किया, इतना ज़्यादा कि बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। और यही दोस्ती और काबिलियत ने स्टीव बॉलमर को अपने आगे की ज़िंदगी में काफ़ी मदद की। स्टीव बॉलमर हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, लेकिन ऐसे ही नहीं, वो अपने बैच के सेकंड टॉप स्टूडेंट थे। और ये सब उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करके नहीं किया, वो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी काफ़ी आगे थे। ग्रेजुएट होने के बाद बॉलमर ने पीएनजी में कुछ वक्त के लिए नौकरी की और फिर उसे छोड़कर हॉलीवुड में स्क्रीन राइटिंग में अपना लक ट्राई किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया अपने एमबीए के लिए, और यहीं पर उनके क्लासमेट थे मुकेश अंबानी। स्टीव एक बहुत ही शाय लड़का था। जब भी उन्हें पता चलता कि वो एक ऐसे जगह पर आने वाले हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे तो वो बहुत नर्वस हो जाते थे। लेकिन वो हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया, कभी गाने से या कभी सेल्फ अफर्मेशन से। और जब वो हार्वर्ड क्रिम्सन एक मैगजीन के बिजनेस मैनेजर थे, उन्होंने राइटर्स और एडिटर्स को सपोर्ट किया जिससे वो अपने काम सही ढंग से कर पाए। स्टीव स्टार ऑफ द शो नहीं रहने से कंफर्टेबल थे, पर जब उन्होंने ट्रेडिशनल पाथ टू सक्सेस जैसे एस्टैब्लिश्ड कंपनीज या कंसल्टेंसीज को ज्वाइन करके वहाँ ग्रो करना छोड़कर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना सिर्फ उस वक्त अनसुना था पर डेवलप्ड भी नहीं था, उन्होंने स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेने के एक ही साल बाद ड्रॉप लिया और माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने चले गए। उनके स्टैनफोर्ड क्लासमेट ने कहा था, "Here was this guy, Bill Gates, who he clearly trusted, and when Steve trusts someone, he invests a great deal." बिल गेट्स अगर किसी व्यक्ति को ट्रस्ट करने लगते हैं तो वो उनके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिससे उनका कुछ भी करने का पोटेंशियल डबल हो जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो उनके एक एक्सटेंशन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ वो ना रहकर भी मैनेज कर पाए। पहले वो था पॉल एलन, माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर। फिर वो बना स्टीव बॉलमर। स्टीव बॉलमर ऑल्दो पर्सनैलिटी वाइज गेट्स से सिमिलर ही थे पर उनका बिलीफ डिफरेंट था, और इसकी वजह से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और बिल ने बॉलमर को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप दी। और ऐसे ही 1980 में माइक्रोसॉफ्ट में एज एम्प्लॉय नंबर 24 ज्वाइन करने के बाद बॉलमर 2014 में सीईओ बनकर रिटायर हो गए। स्टीव बॉलमर ने यह मिथ बर्स्ट कर दिया कि एम्प्लॉय रहकर कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन यह अभी भी ट्रू ही है कि सैलरी से कोई भी अमीर नहीं बनता। यस, स्टीव बॉलमर भले ही माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय था और वो मोर देन 30 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट में ही थे, और ये बात भी सही है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से बाहर कोई कंपनी न खुद बनाया या फिर किसी के साथ बनाया। फिर कैसे एक एम्प्लॉय अपने ओनर से अमीर हुआ, फिर कैसे एक साधारण एम्प्लॉय बना दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन, कैसे एक साधारण एम्प्लॉय जो अपने पूरे करियर में सिर्फ एक एम्प्लॉय ही रहा बना इतना ज़्यादा अमीर। यही काफ़ी लोगों ने करती करी है स्टीव बॉलमर को एक साधारण एम्प्लॉय समझने में। क्या आपको लगता है एक हार्वर्ड का टॉप स्टूडेंट
स्टैनफोर्ड से मल्टीपल जॉब ऑफर्स हाथ में होते हुए सिर्फ 1 साल में बिना कोई कारण के ड्रॉप लेगा? क्या स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट, जिसका नाम 1980s में किसी को भी पता नहीं था, वहां ज्वाइन करेगा ऑन अ मंथ टू मंथ सैलरी बेसिस? यहीं पर सब गलती कर बैठते हैं। स्टीव बॉलमर एक साधारण एम्प्लॉय नहीं था। जब बिल गेट्स ने स्टीव को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के लिए कहा, तब बिल ने बॉलमर को $50,000 अ ईयर और उसको पूरे कंपनी के प्रॉफिट्स का 10% हिस्सा भी प्रॉमिस किया था। फिर बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट बढ़ता गया तो ये प्रॉफिट कट देना बिल और उनके को फाउंडर पॉल एलन के लिए भारी पड़ने लग गया। जब ये 10% कट को रोकने की बात आई तब बॉलमर इसके बजाय बिल से कंपनी का छोटा सा हिस्सा शेयर्स में मांग लिया। एलन पहले से सहमत नहीं थे, पर बिल गेट्स ने कहा कि वो अपने हिस्से से बॉलमर का शेयर फंड करने के लिए तैयार हैं, और इससे बॉलमर, जो अब तक सिर्फ एक एम्प्लॉय था, कंपनी का पार्ट ओनर बन गया। मजे की बात बताऊं, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में 1.38% का ओनरशिप है और बॉलमर के पास 4.4%। कैन यू इमेजिन? माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय बॉलमर के पास फाउंडर बिल से ज्यादा ओनरशिप है। बॉलमर के सक्सेस को देखकर काफी लोग ये बोल सकते हैं कि वो लकी हैं, क्योंकि बिल गेट्स उनके बैचमेट थे। जरूर, पर हार्वर्ड में भी कोई एडमिशन नहीं ले सकता। इसके लिए तो मेहनत ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हार्वर्ड में भी सिर्फ बिल और बॉलमर ही नहीं थे स्टूडेंट्स, और भी कई सारे लोग थे। तो सिर्फ बॉलमर ही कैसे बिल से क्लोज हुए? लेट 90s था जब बॉलमर को माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट ओनरशिप मिला था। इसके बाद is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. They are ping-ponging back off each other. People are seeing this and those memories of fear are coming back. Procter & Gamble. Doesn't make any sense. Procter's trading at 60. I asked them what the heck is going on down here. I don't know. All of a sudden here, we started hearing screaming, buy, buy, buy. कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए थे। माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर बेच दिया था, यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी। कहा जाता है अगर बिल गेट्स अपना ओरिजिनल शेयर परसेंटेज अब तक होल्ड कर रहे होते, जो कि था 45%, तो आज गेट्स का नेटवर्थ रहता $1.4 ट्रिलियन। तो बॉलमर की कहानी हमें ये सिखाती है, एक लॉन्ग टर्म विजन रहना हमेशा बेनिफिशियल होता है। बॉलमर ने सक्सेस रिलेटेड जो भी नोशंस थे सबको तोड़ दिया। उन्होंने बताया कैसे एंटरप्रेन्योर ना होते हुए भी एक स्ट्रैटेजिक एम्प्लॉय रहते हुए कोई सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।